नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है इंडियन प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। डाबर अमला, जंडू बाम, रजनीगंधा, ये सारी चीजें वहां पे मिल रही हैं। हालांकि कारोबार बंद है लेकिन फिर भी मिल रही है और वो दूसरे रास्तों से जा रही हैं। तो भाई क्या इस पर पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है और सना ने किनसे किनसे बात की है, जरा देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ उस्मान मौजूद हैं जिनकी यहाँ अनारकली बाजार में तकरीबन 60 साल पुरानी दुकान है और इनकी दुकान पर तमाम तर इंडियन सामान ही मौजूद है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। सर 60 साल से आप ये दुकान चला रहे हैं, ये बात ठीक है? हाँ जी, ठीक ठाक है। कम से कम 25 ईयर्स तो मुझे हो गए हैं। उससे पहले मेरे अब्बू थे, उससे पहले दादा अब्बू थे। कम से कम 60-70 साल हो गए इस दुकान को। आपके शॉप पे सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं? सिर्फ इंडियन होता है और थोड़ा सा इम्पोर्टेड भी रखते हैं साथ, लेकिन इंडियन सारा ज़्यादातर इंडियन माल होता है हमारे पास। क्या वजह है? इंडियन माल शुरू से हमारा काम ही इस चीज़ का है। पहले कपड़े का भी था, इंडियन कपड़े का भी था और इंडियन काफ़ी सारी प्रोडक्ट आती थी। अब ज़रा कॉस्मेटिक्स पे ज़्यादा रूज है तो कॉस्मेटिक्स का ही काम करते हैं और इस पर कस्टमर भी इसको लाइक करता है। अभी आपके पास इंडियन प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी चीजें मौजूद है? इंडियन क्रीम है, ऑयल है, शैम्पू है, बॉडी स्प्रे है, टूथ पाउडर है, इसी तरह उनकी पेस्टें भी हैं और जो क्रीमें हैं मतलब एंटीसेप्टिक क्रीमें वगैरह सब चीज़ें हैं। जो कस्टमर डिमांड करता है वो होता है हमारे पास। सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है? ज़्यादा इनके ऑयल बिकते हैं जो बाल को लेंथी करने के लिए हैं, बाल लंबे करने के लिए, गिरने से रोकने के लिए, वो ज़्यादा बिकते हैं और शैम्पू इनके कस्टमर ज़्यादा लाइक करता है। इंडिया से पाकिस्तान आते आते कीमत में कितना इजाफा होता है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं इंडियन मूवीज में तो कुछ कीमत जो है चीज़ों की बहुत चंद पैसे होती है, लेकिन पाकिस्तान में उनकी आते आते कीमत इतनी बढ़ जाती है। अब ये बात नहीं, अब इंडिया में भी चीज़ें पहले से महंगी हुई हैं। पहले जो प्राइस होती थी उनसे काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है, तकरीबन डबल उधर भी हो गया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो करेंसी का फ़र्क है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। उसकी वजह से कैरी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। जो इंडियन अगर चीज़ पे 100 रुपीज़ लिखी है तो यहाँ कम से कम 400 की है। इंडिया के साथ फिलहाल हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, तो अभी किस तरह आप पब्लिक की डिमांड को पूरा करते हैं? माल किसी ना किसी रास्ते आ जाता है, अगवान ट्रांसलेट से भी आ जाता है, उसके अलावा दुबई से भी आ जाता है, इंडियन सवारी भी एक आधी आ जाती है, उनके थ्रू माल आ जाता है। तो पब्लिक जो है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की बजाय इंडियन को क्यों ज़्यादा प्रेफर कर रही है? क्या वजह है? अनारकली में ज़्यादातर हम देखें तो मोस्टली दुकानों पे हमें इंडियन सामान ही नज़र आ रहा है। बात यह कि इंडियन सामान जो है तकरीबन हर दुकान पे नहीं होता, पहली बात तो ये है। उसके बाद इनका थोड़ा सा रिजल्ट भी अच्छा है। अगर कोई कस्टमर लेके गया बाल लंबे करने के लिए ऑयल, तो उसको बालों के लिए लेंथ हुई है और उसको फ़र्क पड़ा है। शैम्पू का भी रिजल्ट मिला है तो कस्टमर है। अब फेयर एंड लवली पाकिस्तानी भी आती है, इंडियन भी आती है, लेकिन फ़र्क है, रिजल्ट में फ़र्क है। कस्टमर इंडियन डिमांड करता है। अगर हम डाबर आमला की बात करें तो डाबर आमला हेयर ऑयल जिसे इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में भी इसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल के साथ साथ फेक चीज़ें भी मिलती हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी चीज़ ओरिजिनल है और कौन सी फेक? जो हमारी मार्केट है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो इंडियन ही प्रोडक्ट होता है। डाबर आमला भी प्योर एक नंबर इंडियन ही होता है। यहाँ पर कोई फेक चीज़ें नहीं होती। ये बस जो इस्तेमाल करता है उसे पता चलता है, जो इस्तेमाल करने वाले उसे फौरी पता चल जाता है ये फेक है या दूसरी है। इंडिया से पाकिस्तान आते थे कीमत में कितना इजाफा होता है? कम से कम 3% का तो हो जाता है, यानी 100 रुपीज़ की है तो यहाँ 400 की हो जाती है। 3% नहीं है, ये 4 गुना हो गया। 1 रुपए की चीज 4 रुपए की, 100 रुपए की चीज 400 रुपए की, 4 गुना कीमत बढ़ गई। मतलब वो पाकिस्तानी रुपए में, चूंकि पाकिस्तानी रुपया भी डाउन है डॉलर के मुकाबले और मुझे लग रहा है कि शायद 2.25 रुपए हो गया है। 1 रुपया इंडियन पाकिस्तानी 2.25 रुपए से ज्यादा हो चुका है शायद। तो इसका भी असर पड़ता है। और दूसरी चीज जो भाई साहब बता रहे थे कि भाई अब दुबई के रास्ते आता है, यूएई के रास्ते, मतलब उधर से मिडिल ईस्ट की तरफ से आता है, तो भाई ट्रांसपोर्टेशन का खर्च तो लगेगा, उसको वहां तक पहुंचने का अलग चार्जेस हैं, फिर वहां से आप पाकिस्तान लेकर आओगे तो उसके अलग चार्जेस होंगे, तो इसलिए कीमत बढ़ रही है। और ये सब इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह जो है वो आपके प्रधानमंत्री इमरान खान साहब हैं, क्योंकि उन्होंने ही बिजनेस बंद कर रखा है, कारोबार बंद कर रखा है, भारत ने बंद नहीं किया है। तो भाई वहां की जनता को अगर भारत के प्रोडक्ट चाहिए तो अब उनको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह आपके प्यारे हैंडसम पीएम इमरान खान है। तो आप लोग समझिए भाई।
मोहम्मद इमरान। आपकी किस चीज़ की दुकान है यहाँ पर? यही कॉस्मेटिक्स की, इंडियन कॉस्मेटिक्स की। अब तो काफ़ी इम्पोर्टेड भी रखी हुई है क्योंकि इंडियन माल काफ़ी कम आता है। तो मतलब ये है कि ट्रेड तो खुलनी चाहिए इंडिया के साथ, कि ये ग्लोबल दौर है, बिज़नेस कारोबार होना चाहिए। उनकी चीज़ें काफ़ी सस्ती और मेयारी हैं अगर वो करेंसी का लेवल और माल बरकरार आए ना, जैसे पहले गाड़ी खुली हुई थी और माल आता था। बड़ा फ़ायदा है, सभी को फ़ायदा है। कंपटीशन तो हर जगह ही होता है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट भी हैं, इंडियन भी हैं, मगर ये है कि फिर वो जाहिर है पाकिस्तानी भी उनके कंपटीशन में कोई अच्छा माल बनाएंगे, मुकाबले में अच्छी लाएंगे, क्योंकि अब पाकिस्तानी चीज़ें भी चल रही जब ये कम आ रही हैं। तो अभी आपके पास इंडियन प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं? काफ़ी हैं, जो ये वाया दुबई, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, जो इनकी यानी कि ज़्यादा चलने वाले ब्रांड है, डाबर के, इमामी के, नाइल कंपनी के, जो कि कस्टमर मांगता है रेगुलर, पहले आते थे तो अब दूसरे रास्तों से मंगवा रहे हैं, अफ़गानिस्तान के, ईरान, इराक से, दुबई के रास्ते से। महंगा पड़ जाता है, मगर ये है कि वो जिसने यूज़ करना होता है परचेज़ करता है, उसको सूट करती है वो चीज़, ये वजह। ड्यूटी में कितना फ़र्क आ जाता है जब बॉर्डर बंद होने की वजह से आप दूसरे रास्तों से सामान मंगवाते हैं, तो ड्यूटी कितनी पड़ जाती है? डबल रेट पे पड़ जाता है जी, डबल से भी आप ज़्यादा कह लें, तकरीबन 50% था पहले जब ये बॉर्डर से आता था, अब 100% पे आता है सामान, क्योंकि वो सारा वज़न भी पे करना पड़ता है, ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है इनको। यहाँ पे भी पे होती थी, मगर यहाँ पे वो एक ट्रेन के हिसाब से थी, वो बाई एयर के हिसाब से होती है, बाई शिप के हिसाब से होती है। वो जो पहले 80 रुपये की चीज़ बॉर्डर से आ रही थी, वो इस वक्त 200 रुपये की है। आप हिसाब लगा लें, 100% से ऊपर हो जाती है। यानी कि ड्यूटी बढ़ने की वजह से चीज़ की कीमत भी बढ़ जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी बढ़ जाती है, थोड़ी नहीं बढ़ती, काफ़ी बढ़ जाती है। 100% रेट पड़ना बहुत रेट होता है, मैंने बताया ना, उससे काम को भी फ़र्क पड़ता है, बिजनेस को भी फ़र्क पड़ता है। मगर ये है कि वो जब तक हालात बेहतर नहीं होते या फिर ये हुकूमतें कुछ करती नहीं, समझौता वगैरह, तब तक तो नहीं हो सकती, खुल सकती गाड़ी। क्या वजह है पाकिस्तान में इंडियन प्रोडक्ट्स को इतना क्यों पसंद किया जाता है? अच्छी चीज़ बनाते हैं और ज़्यादातर चीज़ें उनकी सारी तो नहीं आती, मगर जो हर्ब्स वगैरह से बनी हुई होती हैं, वो यहाँ पे मुल्क है बड़ा, जंगलात हैं, जड़ी बूटियों पर रिसर्च है बड़ी, तो वो ज़्यादातर हर्ब चीज़ बनाते हैं। और वो हमने देखा इंटरनेशनल सर्टिफाइड होती है हर्ब चीज़, कि वाकई ये हर्बल ही बनी हुई है। इस वजह से लोग ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं कि यार इसका कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ फ़ायदा ही हमें मिलना है। यहाँ पे भी बनती हैं, मगर वो बस 2-4 जो रेगुलर हमदर्द या करशी वाले हैं, उनकी प्रोडक्ट इतनी नहीं चलती, वो बनाते हैं हर्ब्स में चीज़ें। वहाँ पे हर कंपनी हर्ब्स में बनाती है, उन पे मिकदार है और फिर सस्ती है, हर्बल को ज़्यादा पसंद किया जाता है। ज़्यादा पसंद किया जाता है। क्या आप चाहते हैं कि बॉर्डर्स खुलने चाहिए ताकि ये मामलात आसान हो सके? बिल्कुल बिल्कुल, बॉर्डर खुलने चाहिए, इससे ट्रेड बढ़ेगी, तलक बढ़ेगा। अब ये तो हमारे मज़हब में भी है कि हमसाए से एक अच्छा सलूक करो और उसको काफ़ी हद तक उसकी हमसाएगिरी का हक अदा करो। तो बस दोनों हमसाई हैं एक हिसाब से, और आधे से ज़्यादा रिलेटिव यहाँ के इंडिया में हैं, वहाँ से यहाँ पे हैं, अब भी उनको वीज़े इशू करते हैं, वो पैदल आते जाते हैं। तो खुल जाएगा तो तब भी कोई हर्ज नहीं है। मामलात, लड़ाई झगड़े जो घरों के होते हैं वो चलते रहते हैं, मगर ये एक ट्रेड है और काफ़ी बड़ी ट्रेड है, जिसमें लीगल भी होती है काफ़ी इनका, यानी कि सब्जियां, मसाला जात और ये चीज़ें भी पहले आती जाती थी, प्याज, टमाटर जो कोई शॉर्ट होता था, क्योंकि चीनी अब इंडिया में जो है ना, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी इंडिया में सस्ती है रेट के हिसाब से। तो वो ये भी मंगवाते थे, इतने वो क्राइसिस यहाँ पे भी चीज़ों के नहीं होते थे कि टमाटर महंगा हो गया। तो वो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। आपका नाम? नवीद। सर, आपकी कितनी पुरानी दुकान है यहाँ पर? ये मेरे दादा की दुकान है, इंडिया से आए थे यहाँ पे जी, और जब मेरे वाले साहब बैठते तब हम आ गए। सारा इंडियन कॉस्मेटिक की शॉप है? नहीं, ये पहले एक सुपारी कत्थे की मार्केट थी, इस बारे पे वक्त के साथ साथ अपना कपड़े का काम हुआ, फिर ज्वेलरी का, फिर ये कॉस्मेटिक का, पर मिक्स दुकानें सारी यहाँ पे। तो आपकी दुकान पे ज़्यादातर इंडियन प्रोडक्ट्स हैं? जी, ज़्यादातर इंडियन प्रोडक्ट्स लाइक करता है यहाँ पे। क्या वजह इंडियन प्रोडक्ट्स को इतना क्यों पसंद किया जाता है? बस क्वालिटी अच्छी होती है, पाकिस्तानी से बेहतर क्वालिटी होती है, रिजल्ट अच्छा आता है उनका। कौन सी प्रोडक्ट पब्लिक ज़्यादा खरीदती है? ज़्यादातर इंडिया के ऑयल ज़्यादा चलते हैं, ऑयल ज़्यादा मशहूर है इंडिया के।
तो अगर आपको इंडिया जाने का कभी इत्तेफाक हो तो आप कौन सी चीज़ें वहाँ से पाकिस्तान लाना चाहेंगे? इंडिया की तो कोई भी चीज़ हो यहाँ पे सेल हो जाती है। ज़्यादातर ऑयल वगैरह, शैम्पू वगैरह, काफ़ी अच्छे लोग शैम्पू बहुत पसंद करते हैं। इंडिया के हर्बल शैम्पू होते हैं। ट्रेड खुलनी चाहिए दोनों मुल्कों में। खुलेगी तो फ़ायदा होगा, दोनों तरफ ही होना है। ज़्यादा हमारे मुल्क को ज़्यादा फ़ायदा होगा। ट्रेड बंद होने की वजह से फिर आप पब्लिक की डिमांड किस तरह पूरी करते हैं? पर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते से, कोई बंदरगाह से, कोई अफगानिस्तान के रास्ते, कहीं ना कहीं से आ जाता है माल। काम बंद नहीं होता, काम सामान कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ जाता है। फिर उसके रेट भी बढ़ जाते होंगे। वो जाहिर है, जब इतना लंबा वाया लेगा तो फिर वो 100 वाली चीज़ 150 200 में हमें मिलेगी। डायरेक्ट आएगी तो 100 की हमें मिलेगी वो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कस्टमर ने ये बात कहता कि इंडिया में ये चीज़ इतनी सस्ती है, हमें वहाँ पे फिल्मों में नज़र आता है, ड्रामों में नज़र आता है, और यहाँ पे चीज़ इतनी महंगी क्यों है? नहीं, कस्टमर को पता होता है करेंसी डिफरेंस है, पाकिस्तान में ये करेंसी, ये वैल्यू है। जिनको नहीं पता होता फिर हम लोग उनको बताते हैं, समझाते हैं करेंसी डिफरेंस है। और गाहक चीज़ देखता है, रेट के ऊपर बहस कम करता है, चीज़ लाइक करता है ज़्यादा इंडिया की। क्या आप चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के बॉर्डर खुलने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए? जी होना चाहिए, खोलने चाहिए, तो फ़ायदा ही है। दोनों मुल्कों को फ़ायदा, हमें भी फ़ायदा है, उन्हें भी फ़ायदा है। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत होनी चाहिए या नहीं? आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, वीडियो हो गया है ख़त्म, और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। अफसोस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके प्रधानमंत्री के एक फैसले ने जो जोश में ले गया क्या कि देखो हम इंडिया को दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। खैर, इंडिया पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं भाई। अनुच्छेद 370 हटाया कश्मीर से हमने। आपने जोश जोश में आके आपके पीएम ने कहा हम नहीं करेंगे, कोई संबंध नहीं रखेंगे, कोई बिजनेस नहीं करेंगे, कोई कारोबार नहीं करेंगे। ठीक है भाई, आपका फैसला है, आपकी सरकार है, आपका देश है। लेकिन इस फैसले का भारत के ऊपर कोई असर पड़ा नहीं। 3 साल होने वाले हैं उसको। 2019 की बात है, अगस्त में 3 साल हो जाएंगे इस 2022 में। हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ा नहीं। फर्क किस पर पड़ा? एज ए न्यूट्रल होकर आप सोचिएगा कि इसका फर्क किस पर पड़ा। फर्क दिख रहा है इस वीडियो में कि वहां के कारोबारियों पर फर्क पड़ा और वहां के लोगों पर फर्क पड़ा। जिस चीज के लिए उन्हें 100 रुपए चुकाने पड़ते थे आपकी आवाम को, अब उनके लिए 400 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। और इसे रोका जा सकता था अगर इमरान खान ने वो फैसला नहीं किया होता। अब इमरान खान के उस फैसले को डिफेंड करने वाले भी आपकी कंट्री में हैं। ठीक है, आप डिफेंड करिए, लेकिन उसका असर तो अपनी कंट्री पे देख लीजिए कि मेरे उठाए गए इस कदम का असर कहां पड़ रहा है। उस आवाम पर पड़ रहा है जो ऑलरेडी महंगाई से पिसी हुई है। अब उनको अच्छी चीज सस्ते रेट पर अगर हिंदुस्तान से मिल रही थी, आपने उसको बंद करा दिया। एक तरह से आपने अपनी आवाम की सुविधाओं में कटौती कर दी, आपके अपने एक उस फैसले से जिसका कोई हल नहीं निकलने वाला है। 75 साल से कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दा बना हुआ है। और ठंडे दिमाग से सोचिएगा, क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है कि वो कश्मीर का जो हिस्सा हमारे पास है वो ले लेगा? नहीं ले सकता। आप 4 बार ट्राई कर चुके हो, लड़ाई लड़के नहीं ले पाए और ना आगे ले पाओगे। और अगर कोई आपके दिमाग में ये बिठा रहा है कि नहीं हम कश्मीर लेकर रहेंगे, तो वो आपको सब्ज बाग दिखा रहा है। आप उस झूठ के गुबार में फंसे रहिए और अपना ही नुकसान कराते रहिए। आप देख लीजिए पिछले 3 साल से कितना नुकसान हो रहा है वहां की आवाम को। सामान अब भी आप हिंदुस्तानी यूज कर रहे हो, लेकिन आपको उसके लिए 3 गुना 4 गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। और यह सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आपके हैंडसम पीएम ने एक ऐसा फैसला लिया, एक ऐसी आदेश जारी किया जिसके बाद ऐसा नहीं है कि भारत दबाव में आ जाएगा, भारत अपना फैसला पलट लेगा और ये कर लेगा। वो नहीं करेगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लाख पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की बातों को सुन लीजिए, वो सब यही बात कहेंगे। तो एक तरह से तो आपने बेवकूफी भरा फैसला किया ना। हालांकि इस फैसले पर सपोर्ट करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। एक आध लोग हैं रिएक्शन चैनल वाले, मैं देखता हूं वो एकदम सपोर्ट कर रहा है, इमरान ने ठीक किया, ठीक किया। अच्छा भाई, ठीक किया। भुगत कौन रहा है? आप ही भुगत रहे हो। इंडिया तो नहीं भुगत रहा है ना, आप ही भुगत रहे हो। तो आपने एक अच्छे मार्केट से हाथ धोया,
आपने अच्छे प्रोडक्ट से हाथ धोया और जो प्रोडक्ट्स आ भी रहे हैं आप उसके लिए ज्यादा कीमत चुका रहे हो, तो आप पे तो चौतरफी मार पड़ रही है। मतलब पहले सीधा था कि नाक यहां से पकड़ लो, अब आपको आंख घुमा के और इधर से लाके फिर नाक पकड़नी पड़ रही है, तो उसमें तो मुश्किल आएगी और झेलना आपको है। भारत के ऊपर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। बाकी बिजनेस खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए, मेरा इसमें एकदम एक मत है, नहीं खुलना चाहिए। भाई आप अपना बिजनेस देखिए, हमें अपना बिजनेस देखने दीजिए। सारे फैसले आपने किए हैं बिजनेस बंद करने के आप करो भाई। भाई आप सोचो भारत से आप क्या चाहते हो। भारत ने तो आपको एमएफएन का दर्जा दे रखा था, मोस्ट फेवर्ड नेशन, जो बिजनेस के लिए दिया जाता है, जिसमें काफी सारे रियायतें दी जाती हैं दूसरे देश को। हम पाकिस्तान को दे रहे थे, आपने तो हमें एमएफएन का दर्जा भी नहीं दिया था, उसके बावजूद हमने दिया था। और फिर आप कहते हो कि नहीं जी पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें की जाती हैं। कहां कोशिश? आप बताओ, आप सर्च कर लो, आप बता दो कि पाकिस्तान ने भारत को एमएफएन का दर्जा दिया था? नहीं दिया था, लेकिन भारत ने दिया था पाकिस्तान को। तो दोस्ती का, चीजों को नॉर्मलाइज करने की हर कोशिश हमने की अब तक, लेकिन 75 साल में हमें फायदा नहीं, इसका उल्टा नुकसान हुआ है। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि कोई जरूरत नहीं है खुलने की। भाई आप अपना देखो, हम अपना देखेंगे। एक दूसरे में हम टांग अड़ाना बंद कर देते हैं। आप अपना देखो भाई, 205 206 मुल्क हैं, आप भारत को छोड़ के बाकी लोगों के साथ करो तिजारत, चाइना के साथ करिए तिजारत। हमें बख्श दीजिए और हमें रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है इसकी। आप भी खुश, हम भी खुश। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।